सुना यामिनी भाभी, और मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने अपनी गलती मान ली है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। मॉम, रतन ने शुरुआत की थी, वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआजी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआजी को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? भाभी, वो नई कार मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआजी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। जहां एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो बहुत चुभ गई थी। तभी शनाया अपने बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूं, उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से ही पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता था। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आया और वो भागकर आहान के पास चली गई। शनाया, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप कैसे सुन लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। मैं ठीक हूं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, याद है ना? हम दोनों एक टीम हैं। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। शनाया, आपको मुझे कभी भी सॉरी नहीं कहना है। आप कुछ गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया अपना और आहान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घर लौट। बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक मौका भी नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को वो उसके अपने घर में ले जाए, लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उससे कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग? वहां पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। हम होटल में क्यों रहेंगे? हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? आप वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने को कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया,
लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर दी तो उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े थे। इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। क्या आज शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और शनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।